नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। दोस्तों आज देखिए बीटीसी के ऊपर ही बात करेंगे। कल मैंने आपको बिटकॉइन हाल्विंग से लेके बहुत सी चीज़ें क्लियर करी, क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट रहता था कि हाल्विंग क्या है, कैसे होगी और इसमें क्या क्या हो सकता था। वो चीज़ें मैंने आपको कल ही क्लियर कर दी और जिनके क्वेश्चन थे उनके सारी डाउट्स पूरे भी हो गए। आज बीटीसी की ही बात करेंगे, लेकिन इसमें केवल और केवल थोड़ा सा उन लोगों के लिए जवाब है जो ये कहते हैं कि बीटीसी खत्म हो गया, क्रिप्टो करेंसी डेड हो गई, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, बुलबुला फूट चुका है। तो ये बुलबुला इससे पहले भी कई बार फूटा है और वो कब कब फूटा है वो भी मैं बताऊंगा बाकायदा डाटा के साथ और जो चीज़ें हैं उनके साथ कंपैरिजन के साथ, क्योंकि कंपैरिजन जब तक नहीं हुआ तब तक नहीं बात बनती। तो वही चीज़ें आज आपको सामने रखूंगा। देखिए मार्केट में तो केवल नेगेटिव ही चल रहा है, सब कुछ भी अभी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि रोज़ कहीं ना कहीं से कोई नेगेटिव न्यूज़ आनी है। अभी इथेरियम की आप सब इथेरियम के पीछे लगे हुए, इथेरियम डंप डंप कुछ नहीं होना, कितना डंप हो जाएगा भाई, उसके पास जो माल है केवल उतना ही तो डंप होगा। तो इसके लिए अपने दिल को पहले से मजबूत कर लो कि भाई ये तो कन्फर्म है कि उस हैकर के पास जितना इथेरियम है वो बेचेगा ही बेचेगा, क्यों, उसको तो फ्री में मिला है। और वो हैकर नहीं है भाई, वो एफटीएस का ही सब कुछ है। वो सिर्फ एक ये फॉर्मेलिटी चल रही है कि हैकर वो हैकर कुछ नहीं है, वो सब सेम का ही किया हुआ है, वो धीरे धीरे चल रहा है। अब उसमें से वो पैसा निकालेगा तो दिल को पहले से ही समझा लो इस बात को कि भाई वो तो बेचेगा ही बेचेगा, तो कितना नीचे जाएगा। तो इसलिए आज आपको बीटीसी में जो और पावर है कि उसने भाई वो कहते हैं एक डर का माहौल जो सरकारों में है वो क्यों है, बीटीसी की पावर, वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बोर्ड पर बहुत कुछ लिखा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि सर स्क्रीनशॉट तो ले ही नहीं पाते हम। तो आप देख सकते हैं रेड में और ब्लैक में सब कुछ है, तो वो मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूं आखिर मैंने ये लिखा क्या है। तो मेरी कोशिश वही है कि बीटीसी में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, देखिए आगे क्या होगा ये तो आगे वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पीछे जो हो चुका है भाई उसमें भी तो कई बार ये बुलबुला फूटा है। कई बार ऐसे लोग सामने आए जो इन्होंने ये कहा कि भाई बीटीसी डंप हो गया, बीटीसी डेड हो गया, लेकिन वो फिर से दोबारा से अपना बाकायदा डबल पावर के साथ आया। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आगे भी हो सकती हैं। देखिए मैं श्योर ये नहीं कह सकता कि होगी ही होगी, लेकिन देखिए कल का तो किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ पूरे चांस यही है कि ऐसा आगे भी होगा, तो पूरी पावर के साथ वापस आएगा। लेकिन क्या है कि साइकिल होता है और वो उसी हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं। अब आपको ये बोर्ड पे दिखाता हूं, देखिए असेट्स के फिलहाल रिटर्न्स, ठीक है, जो मैंने 2011 से लेकर 2022 तक का रखा है। 2022 में देखिए अभी पूरा साल नहीं है, इसमें केवल 3 क्वार्टर हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पूरे साल का मतलब होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, लेकिन इसमें क्या है कि दिसंबर अभी दूर है भाई, तो इसलिए अभी 3 क्वार्टर ही एक तरह से शामिल हैं। अब यहाँ असेट्स क्लास मतलब आपके पास क्या है, वो कहते हैं असेट्स एंड लायबिलिटी, आपने आजकल बहुत सुना होगा, क्योंकि रोज प्रूफ ऑफ रिजर्व मांगा जा रहा है। एफटीएक्स का भी वही असेट्स और लायबिलिटी, तो वो चीज़ें आपको साथ बहुत अच्छी तरह क्लियर होंगी, उनको ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो जो असेट्स थे उनका कंपेरिजन मैंने बीटीसी के साथ किया है, और बीटीसी आप देख रहे होंगे मैंने सबसे नीचे की लाइन में लिखा है ये आपके असेट्स हैं। पहले नंबर पर मैंने गोल्ड लिखा है, दूसरे नंबर पर यूएस का जो नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज है उसको लिखा है, तीसरे नंबर पर भी यूएस के जो बॉन्ड मार्केट है उसको लिखा है, चौथे नंबर पर लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रेजरी में क्या हुआ, कितना हुआ, लॉस प्रॉफिट, वो सब लिखा है, और ये है यूएस कैश यानी कि नगद, उसको लिखा है। उसके बाद है कमोडिटीज, ठीक है, वो लिखा है, और उसके नीचे लिखा है बीटीसी। अब बीटीसी का कंपेरिजन मैंने इन सब के साथ किया है। अब यूएस का ही इसलिए रखा कि भाई देखिए अपना बीटीसी में ज़्यादातर जो है ना सब चीज़ें यूएस से ही चलती हैं, वहाँ से कोई नेगेटिव न्यूज आई तो नीचे, पॉजिटिव आई तो ऊपर, तो इसलिए सब कुछ वहीं से रखा। और कहीं कि अगर कोई नेगेटिव ज़्यादा न्यूज आती भी है तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, इसलिए सारी चीज़ें तो यूएस से जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैंने तकरीबन वहीं का रखा है। तो और ये देख रहे हैं आप, ये है 2011 से लेकर 2022, तो आप ये देख रहे हैं ना 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये सब 22 तक, ये क्या है ईयर है, तो मैंने पूरा नहीं लिख के शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये 2011 मान के चलें, 2013, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, तो इस तरीके से आप इसको मान के चलें, ये हमारे ईयर लिखे हुए हैं। अब पहले मैं गोल्ड लेता हूं, ठीक है, गोल्ड में 2011 में 9.6% का एक तरह से सबको प्रॉफिट था, यानी पूरे साल का जो कहेंगे एक तरह से रिकॉर्ड। तो ये प्रॉफिट में रेड में जो लिखा है वो लॉस है कि पूरे साल में एक तरह से गोल्ड के प्राइस में कितनी गिरावट आई, और पूरे साल में
गोल्ड के प्राइस में कितना उछाल आया। तो ये क्या, ये एवरेज पूरे साल का है। अब 2011 में देखा जाए तो 9.6% का एक तरह से पूरे साल में एवरेज उछाल था, ठीक है। 2012 में 6.6, लेकिन 2013 में जो है 28.3% गोल्ड का प्राइस नीचे भी गया था। तो इस तरीके से मैंने ये सब लिखा है। और 2022 में देखिए अभी क्वार्टर पूरे नहीं हुए हैं, तो मैंने 2022 में लगभग 4.8% अभी जो रिकॉर्ड है वो है, क्योंकि अभी एक क्वार्टर पूरा बाकी है। तो इस तरीके से लिखा है। अब हम गोल्ड से तो ज़्यादा उसका कंपैरिजन करते नहीं, लेकिन स्टॉक मार्केट से जरूर करते हैं। स्टॉक मार्केट में देखिए 2011 में 3.4 था, यानी कि एक एवरेज प्रॉफिट 3.4% था, और 2022 में आपका 28.1% नीचे है, यानी कि प्रॉफिट अभी जो 3 क्वार्टर का है उसमें नीचे ही गया है, ठीक है। और अगर मैं बॉन्ड मार्केट, यूएस का अगर बॉन्ड मार्केट लेता हूं तो 2011 में देखिए 7.7% एक तरह से एवरेज प्राइस ऊपर था। 2022 तक जो है 13.6% प्राइस नीचे है। और बीच में आप ये जो रेड में है ये सब लॉस में है, यानी कि उस साल में प्राइस नीचे गया है। और जो ब्लैक में लिखा हुआ है ये समझ लीजिए कि प्राइस ऊपर गया है, एक एवरेज प्राइस पूरे साल का, ठीक है। ये मंथली नहीं है, ये पूरे साल का एवरेज प्राइस है कि इतना ऊपर गया है। अब मैं जो आपको मेन बताना चाह रहा हूं वो ये है कि इन सब की अपेक्षा बीटीसी का क्या रहा एवरेजेस का, कि बीटीसी ने कितना परफॉर्मेंस दिया इन सब की अपेक्षा। तो वो चीज आप समझिए। देखिए बीटीसी सबसे नीचे है, और मैं यहां गोल्ड को और केवल इसको कंपैरिजन करूंगा। देखिए ये चीजें शायद आप ना ज्यादा समझना चाहें, लेकिन हम स्टॉक मार्केट और गोल्ड इन चीजों को तो जरूर समझना चाहेंगे, ठीक है। कमोडिटी एक तरह से अपना कच्चा माल होता है, ठीक है। तो कच्चा माल का खरीद बेच, या जो आपने देखा ना स्टॉक मार्केट में कमोडिटीज और शेयर, तो दोनों चीज अलग होती हैं। शेयर आपका कोई किसी कंपनी का कोई शेयर होगा, और कमोडिटी यानी कि आपका रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल होता है, उसकी खरीद फरोख्त एक तरह से, ठीक है। तो अब मैं आपको इन दोनों से बीटीसी का कंपैरिजन करता हूं। गोल्ड का प्राइस में 2011 में 9.6% का एक तरह से प्रॉफिट था, और यूएस नैस्डैक 100 में जो है 3.5%, केवल इतना, ठीक है। बीटीसी में कितना था, 1473%। क्या कोई इनका कंपैरिजन है बीटीसी के साथ? नहीं है। 2012 में 6.6% था गोल्ड में, और यूएस स्टॉक मार्केट जो 100 है उसमें 18.1% का था 2012 में। वहां पर बीटीसी ने आपको रिटर्न दिया 186% का, ठीक है। 2013 में गोल्ड आपका माइनस में चला गया, यानी कि 28.3% ये माइनस में चला गया, लेकिन आपका स्टॉक मार्केट ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, यहां 36.6% आपका ऊपर था, कौन, नास्डैक। लेकिन बीटीसी कितना प्रॉफिट दिया, 5507%, कोई कंपैरिजन नहीं, यानी कि कई गुना में। ये मान लीजिए 2014 में 2.2% गोल्ड नीचे गया, और आपका स्टॉक मार्केट 19.2% ऊपर गया, लेकिन इनकी अपेक्षा बीटीसी अपना जो है देखिए 58% नीचे चला गया। क्यों? यहां पर ये जो 4 साल वाला जो चक्कर चलता है हाल्विंग वाला, वो कहीं ना कहीं आ गया, तो इस वजह से यहां ये नीचे गया। क्योंकि वो देखा ना 4 साल के बाद एक चक्र है पूरा कि हाल्विंग होती है, फिर उसके बाद प्राइस बढ़ता है। तो वही चीज, ये आप मेरा कल का वीडियो देख लीजिए बिटकॉइन की हाल्विंग वाला, तो यहां पर 58% बीटीसी नीचे आ गया। लेकिन वो कहा ना हाल्विंग के बाद फिर ये बाउंस बैक करता है, तो वही चीजें फिर हुई। देखिए अब यहां पर देखिए 15 में ये 10% आपका नीचे है, स्टॉक मार्केट 9.5% ऊपर है, लेकिन बीटीसी 35% ऊपर है। इसी तरीके से आप ये देख लीजिए कि बीटीसी ने जो है एक इतना अच्छा रिटर्न दिया है हर जगह, आप किसी में मिला के देख ले। 2019 में देखिए यहां गोल्ड ने 17.9% था, और आपका स्टॉक मार्केट में आपका 39% अप था पूरे साल का एक एवरेज प्राइस, लेकिन वहां बीटीसी फिर भी 95% ऊपर था। अब यहां पर ये देख लीजिए 2020 में 24.8% गोल्ड ये भी अप था, 48.6% ये स्टॉक मार्केट भी ऊपर था, लेकिन इनकी अपेक्षा बीटीसी 301% ऊपर था। यानी कि आप ये देख लीजिए बीटीसी इनसे कहीं भी नीचे नहीं है। जो एवरेज प्राइस होता है इंक्रीज बीटीसी में ही सबसे ज्यादा है।
जो रिटर्न दिया है इनकी अपेक्षा बीटीसी ने सबसे ज़्यादा दिया है। न तो वो रिटर्न आपका स्टॉक मार्केट ने दिया है और ना ही गोल्ड ने दिया है। ये रिकॉर्ड मैं आपको 2011 से लेके और 2022 का थोड़ा सा रह गया है यहाँ तक का दे रहा हूँ कि जो रिटर्न आपको मिला है अब तक वो बीटीसी ने ही सबसे ज़्यादा दिया है। आप देख सकते हैं नीचे बीटीसी का परसेंटेज लिखा हुआ है मैंने और ऊपर गोल्ड का लिखा हुआ है। ये आपका स्टॉक मार्केट का है, ये बॉन्ड मार्केट का है। तो जो रेड वाला है ये एक तरह से घाटे का है और जो ब्लैक वाला है ये आपका प्रॉफिट का है। तो वो देख लीजिए, यहाँ केवल जो हाल्विंग से पहले का जो ये रेड आप देख रहे हैं बीटीसी में वही है हाल्विंग से पहले का घाटा बस, लेकिन उसके बाद उसको उसने कवर बहुत अच्छी तरीके से किया है। आप ये देख सकते हैं कितना यहाँ 66% 2021 में आपका एवरेज प्राइस ऊपर गया, 2020 में 301%, 19 में 95%, 13 से 31% आपका 2017 में, 125 आपका 16 में, 35% आपका 2015 में और 5507% आपका 13 में और 12 में आपका जो है 186% और 2011 में आपका 1473% का ये रिटर्न साल का एवरेज है जो इसने दिया है बीटीसी ने। बाकी इसमें आप देख सकते हैं सारा कहीं भी क्या इसके बराबर रिटर्न दिया है किसी ने नहीं दिया। तो ये उनके लिए था जो ये कह रहे थे कि बीटीसी डेड हो गया, क्रिप्टो मार्केट खत्म हो गया, बबल फूट गया। बबल फूटा नहीं है, थोड़ी दिन के लिए हवा निकल जाती है, हाल्विंग हो जाती है, हवा भर दी जाती है और उसके बाद दोबारा से अपने आसमान पर प्राइस पहुंच जाता है। बीटीसी का ये चक्र है जो चलता है, लेकिन बोलने वालों को हाल्विंग से पहले जो गिरावट आती है बस यहाँ पर बोलने का मौका मिल जाता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखिए मैं तो यही कहूँगा कि आप ढीठ हो जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़े बहुत अब ये झटके तो देखिए गंदगी साफ़ हो रही है वो आप देख भी रहे हैं और जैसे ही ये गंदगी साफ़ हो जाएगी बीटीसी क्रिप्टो करेंसी एकदम फेयर हो जाएगी। रूल्स रेगुलेशंस भी तब तक आ ही जाएंगे, तो उसमें ऐसी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। लेकिन हाँ देखिए, अब फंड जब हम लोग घुसे ही तब हैं जब एक तरह से बियर मार्केट की स्टार्टिंग हो गई थी। जिन लोगों ने देखो पहले से सारी ये चीज़ें देखी हैं समझी हैं उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ये फर्क भी सबसे ज़्यादा उन्हीं को पड़ रहा है जो 2022 में घुसे हैं या दिसंबर 2021 में घुसे इस मार्केट में। क्यों? उनको फिर कुछ देखने को मिला ही नहीं सिवाय बियर मार्केट के। तो अब बियर मार्केट कब तक चलेगा ये भी मैंने आपको कल के वीडियो में जो बनाया था ये अपना हाल्विंग का, आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें आपकी वो समस्याएं भी सारी दूर हो जाएंगी। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। बाकी ये FTX का जब तक मामला है तब तक मार्केट थोड़ा सा देखिए अभी रहेगा, वोलाटाइल तो रहेगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सी कंपनियां अभी और भी लपेटे में आ रही हैं, तो उनकी चीज़ें निकलेंगी धीरे धीरे बाहर। तो आपको लेकिन तब तक पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं इसका कि आप उसके अलावा करेंगे क्या। तो बेहतर है थोड़ा सा ढीठ हो जाइए, वो ज़्यादा अच्छा होता है, ढीठ होल्डर, तो ढीठ हो जाइए वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी बीटीसी कहीं नहीं गया है, बीटीसी अपनी मजबूती के साथ बाउंस बैक जरूर करेगा। आपके सामने रिकॉर्ड है कि इतना रिटर्न बीटीसी के बराबर इनमें से किसी ने भी दिया हो तो आप देख लीजिए, मैंने बाकायदा पूरा लिखा हुआ है। रेड वाला आपका घाटा है और ब्लैक वाला आपका प्रॉफिट है, वो आप देख सकते हैं। तो बस यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखिए मेहनत बहुत करी है ये डाटा निकालने के लिए, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि ये डाटा हर आदमी नहीं देता आपको, और मैं डाटा के साथ ही आता हूँ इसीलिए कि आपको वो चीज़ें बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।